गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको मैंने डेफिनेशन दी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। स्पेस होती है अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच इट इज कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग परसेप्टिबल फोर्स ऑन अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कहने का मतलब क्या था, आपके पास दो चार्जेस थे, एक सोर्स चार्ज था और एक आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, जिसको टेस्ट चार्ज भी आप कहते हो। तो क्या करना है, सोर्स चार्ज ने फोर्स, एक परसेप्टिबल फोर्स, परसेप्टिबल फोर्स कौन सी होती है जिसको नोटिस में लाया जा सके, तो उस फोर्स को उसने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द जो सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द जो स्पेस बनेगी दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है, जहाँ वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारा आज का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्लीमेंट होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए क्या करिए, आप थ्री डायमेंशनल में आइए, कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, लेट इट बी ए आपका, ये आपका लेट इट बी एक्स वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका लेट इट बी ऑरिजिन है, इसे कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज दीजिए ऑन पॉइंट 2। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक सोर्स चार्ज को लेना है। सोर्स चार्ज को जब आप लोगे तो आपको पता है ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक फोर्स इंप्लीमेंट करेगा, और यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जहाँ पर आप इंटरेस्टेड हो टू फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर आप क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो क्या करिए, इस पॉइंट P के पास, इस पॉइंट P से ऑब्वियसली इस ओरिजिन तक कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इट शुड बी द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा O से लेके P तक, ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन देने वाला कौन होगा, यूनिट वेक्टर, वो भी होगा। फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट के नियर बाय, ये जो पॉइंट P लिया है इसके नियर बाय आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज, ताकि ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स को इंप्लीमेंट करे। तो आप क्या करोगे, एक यहाँ पे नियर बाय दिस पॉइंट P लेट अस कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज द टेस्ट चार्ज। तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए वो फोर्स कितनी है, F है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स जो होगी इसकी वजह से, इस ये जो चार्ज है आपका सोर्स चार्ज है, ये फोर्स इंप्लीमेंट करेगा किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स इंप्लीमेंट होगी, जो फोर्स अराइज होगी, जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो क्या होगी, वो फोर्स होगी 1/4 बाय एप्सिलॉन q नॉट बाय r स्क्वायर। ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इसको डायरेक्शन, f को डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर, सो व्हाई वी आर गोइंग टू टेक द यूनिट वेक्टर हियर। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपको मैंने एक रिलेशनशिप करवाया था, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन करवाया था। वो कौन सा रिलेशन था, देखिए, सिंस आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है लिमिट q नॉट अप्रोचेस टू 0 f बाय q नॉट। याद होगा, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, ठीक है। ये कौन सी फोर्स है, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैंने उसमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक्सटेंड कर सकते हो अप टू इंफिनिटी, बट ये कन्फाइंड टू लिमिटेड रीजन, इट कन्फाइंड टू लिमिटेड रीजन। प्रैक्टिकली आप इसे कन्फाइंड टू लिमिटेड रीजन है, प्रैक्टिकली आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन theoretically you can extend electric field up to infinity, because when you are going to apply the limit q naught approaches to 0, what will happen, this whole thing goes to infinity, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए theoretically you can say that कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो अप टू इंफिनिटी, बट प्रैक्टिकली कन्फाइंड टू लिमिटेड रीजन, प्रैक्टिकली कन्फाइंड टू लिमिटेड रीजन। सो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट करना है, तो करिए पुट फर्स्ट इन सेकंड विकेट। जब फर्स्ट को सेकंड में पुट करोगे तो f मिल जाएगा आपको, लिमिट q नॉट अप्रोचेस टू 0, f की वैल्यू पुट करिए 1/4 बाय नॉट q नॉट बाय r स्क्वायर, बाय क्या है, डिवाइड बाय q नॉट, क्योंकि इससे नीचे डिवाइड q नॉट
ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे ये कैंसिलेशन हुई तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, देखो एफ क्या मिला आपको, इसके साथ यूनिट वेक्टर था आपको पता है, यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे जब क्यू नॉट ही नहीं रहा, जब क्यू नॉट ही वैनिश हो गया, क्यू नॉट क्या है, एक वैनिशिंगली वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है। सो वैनिशिंगली मैंने वर्ड यूज किया है, वैनिशिंगली मीन इट विल बी कैंसल इफेक्ट आफ्टर सम टाइम, इट विल कैंसल ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैनिशिंगली वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है क्यू नॉट, तो इसको हमने कंसीडर किया था नियर बाय पॉइंट P। तो जब हमने यहाँ पे देखा, अब लिमिट तो तभी रहेगी जब क्यू नॉट रहेगा, जब यहाँ पे क्यू नॉट ही नहीं है तो लिमिट रहेगी नहीं, तो देयरफॉर f क्या मिल जाएगा, अब f मिल जाएगा 1/4 सॉरी f नहीं था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा 1/4 क्यू नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डायरेक्शन में है, जिसकी हमें डायरेक्शन पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कौन सी फील्ड होगी, ये फील्ड होगी जिसमें हमें डायरेक्शन दिख रही है, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड वी गेट, अब दोनों साइड क्या करिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने ये कंसेप्ट लगाया, अब जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो जब मैग्नीट्यूड होगा तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो वेक्टर क्वांटिटी का ही होगा, ये तो ऑलरेडी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है 1/4 q बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो आप लोगों को क्लास 11 में हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे जब आपने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक आएगा E 1/4 q by r square, so this is the required expression, is the required expression for electric field due to, आप कह सकते हो आइसोलेटेड और सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे आपने याद रखना है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो हमें डायरेक्शन देता है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड।